हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 50, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो चैप्टर है वो बहुत, या ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको बहुत ढंग से समझना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज्यादा और बहुत आसान भी है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ आसान भी होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, इससे पहले वाली क्लासेस में यानी छोटी क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम को देखा था। नंबर सिस्टम देखा था, है ना। नंबर सिस्टम देखा था, जैसे रियल नंबर होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है। बहुत सारे नंबर हमने पहले देखे। वहां पर हमने एक चीज मिस की थी। एक चीज क्या मिस की थी? ठीक है, वहां पर एक चीज मिस की थी, वो ऐसा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको मिस किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अब तक नहीं देखा, बट अब इस क्लास के बाद में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता लग गया। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। देखो, इसमें करना क्या होता है, जैसे कि अज्यूम करो कि ऐसा कोई नंबर जो अब तक नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो जाए, ओनली उसको इमेज कर सकते हो। इमेज कर सकते हो यानी सोच सकते हो, जस्ट हो सकता है कैसा? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जो नंबर अभी आ चुके हैं उसके अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिनको जस्ट इमेजिन कर सकते हो, जस्ट अज्यूम कर सकते हो, दैट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो, ठीक है। तो वो इमेजिनरी नंबर का जो पार्ट होता है, इमेजिनरी नंबर की जो स्टडी करते हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर, ठीक है। इससे पहले एक वर्ड आता है यहाँ पर, वो समझते हैं सबसे पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उससे पहले एक और वर्ड आता है यहाँ पर, वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या इसकी वैल्यू सभी को पता है? एक मिनट, क्या रूट ऑफ 4 सभी को पता है? रूट ऑफ 4 2 होता है। तो तुम्हें कितना आसान है, रूट ऑफ 4 2 होता है, ठीक है। चलो, रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है। बट रूट ऑफ -1 ये कितना होता है? इसकी वैल्यू पता है क्या किसी को? रूट ऑफ -1 क्या होती है? क्या कोई बता सकता है? रूट ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है? बता सकते हो? रूट ऑफ -1 नहीं बता भी सकते हैं, कहीं तो ऐसे ही बता सकते हैं। देखो, रूट का मीनिंग क्या आता है, रूट में जो वैल्यू होती है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर जो उसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर है जो रूट में है। फॉर एग्जाम्पल 4 था, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? रूट क्या होता है इसका? 2। ये कैसे पता लगा कि 2 को खुद से मल्टीप्लाई करने पर जो रूट में है वो आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही करते हैं। रूट 16 है, वो कैसे आता है? 4 कैसे आता है वहां पर? बिकॉज 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 16 आता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब देखो, अब -1 का मतलब क्या होना चाहिए कि ऐसा कोई नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर माइनस साइन आए, -1 आए, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। वाई? क्यों नहीं हो सकता ऐसा नंबर? जैसे मान लो मैं बोलूं -2 इंटू -2, भाई खुद ही नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो हमेशा प्लस आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है कि नहीं आता? तो नेगेटिव कब मल्टीप्लाई में आता है? नेगेटिव वैल्यू कब मिलती है हमें? व्हेन वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड सेकंड वैल्यू इज नेगेटिव। 2 नंबर्स अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तभी उसका प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। -1 कैसा हो सकता है? -1 को क्या बोल सकते हो? एक तो -1 हो सकता है, एक को +1 हो सकता है। -1 इंटू +1 दैट इज -1। बट ये रूट का कंसेप्ट है नहीं। व्हाई? बिकॉज वहां पर दोनों नंबर सेम होने चाहिए। दोनों नंबर सेम मीन्स आइदर -1 इंटू -1 और +1 इंटू +1। बट -1 इंटू -1 इज ऑल्सो प्लस का 1, वो -1 नहीं होता। माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव और +1 इंटू +1 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमें इन जनरल इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। इन जनरल इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? जब इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे? तो इसके लिए क्या करोगे? इन जनरल इसकी वैल्यू जब फाइंड कर ही नहीं सकते तो फिर क्या करना होगा? तो क्या इसकी वैल्यू होती ही नहीं है? ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते हम, ठीक है।
इन जनरल नहीं कर सकते, बट फिर भी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती होगी, ठीक है। इसको अज्यूम किया गया है कि इसकी भी वैल्यू कुछ न कुछ होती होगी, ठीक है। उसको एक न्यू वर्ड दिया है इसका वैल्यू आयोटा, क्या बोलते हैं, आई लिखा उसके ऊपर मीन्स आई लिखा उसको क्या बोल दिया, आयोटा, ठीक है। तो एक न्यू कंसेप्ट आया आयोटा। तो रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा। रूट ऑफ -1 को क्या बोला, मीन्स देखो सबसे बड़ी बात, रूट में नेगेटिव वैल्यू डिफाइन होती नहीं है, रूट में नेगेटिव वैल्यू डिफाइन होती नहीं है, ठीक है। तो रूट में जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसको एक वर्ड दिया आयोटा, ठीक है। क्या रीड करोगे इसको, आयोटा, ठीक है। आई फॉर इमेजिनरी नंबर, मीन्स इसको जस्ट अज्यूम किया गया है, रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है रियल में, तो इसको इमेजिनेशन कर लिया, ओनली अज्यूम कर लिया, इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई को क्या बोलोगे, आयोटा, जो कि क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर से यहाँ पर क्या मतलब है कि ऐसा कोई नंबर जिसको जस्ट अज्यूम कर सकते हैं, होता नहीं है रियल लाइफ में, नहीं होता, बट उसको जस्ट अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो रूट ऑफ -1 को क्या बोलेंगे, आयोटा। रूट में नेगेटिव वैल्यू होती है उसको क्या बोलेंगे, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का जो कंसेप्ट आता है वो किसमें होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ऐसा नंबर जो हम पढ़ चुके हैं वो तो पता है, वो तो रियल होता है, जो हम पढ़े नहीं अब तक और जिसको जस्ट अज्यूम किया है, ठीक है, जस्ट सोचा है कि ऐसा भी कोई नंबर होता होगा, दैट इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो जो अब तक हमने नहीं देखा वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया, जस्ट रिव्यू दे रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी डेफिनेशन कुछ भी नहीं बताया, ओनली आयोटा का कंसेप्ट बताया कि आयोटा क्या होता है, कहां से आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, बिकॉज नेगेटिव में रूट आता है, कई बार नेगेटिव में रूट आता है तो डिफाइन होता नहीं, ठीक है। नेगेटिव में रूट डिफाइन नहीं होता, बट नेगेटिव में रूट जो होता है उसको क्या बोल दिया, एक नया वर्ड बोल दिया आयोटा, जो कि इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। अगर जिसको कुछ नोट करना है तो वो यहाँ तक नोट कर सकता है, हालांकि नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स के फॉर्म में तुम कर सकते हो, एज इट इज इस टाइप से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जस्ट आयोटा का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आज की के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया होगा नोट। उसके बाद में हेडिंग लिखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैन हेडिंग तो नहीं, बट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी टॉपिक समझने से पहले हमें टॉपिक का नेम पता होना चाहिए, उसको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इसको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है और पढ़ते जा रहे कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग होगी व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि बोला था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टफ नहीं है, पूरी क्लास को देखोगे उसके बाद लगेगा अच्छा ये तो इतना आसान था, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो अब तक तुमने रियल नंबर देखा, लेकिन एक पार्ट छोड़ दिया था, एक पार्ट कौन सा छोड़ा था अब तक, इमेजिनरी नंबर वाला छोड़ दिया था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें रियल नंबर भी होता है, ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एक वर्ड में बोलूं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, कुछ कॉल आ गया था, है ना। तो देखो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हमारे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब तक जो तुमने देखा था वो रियल नंबर का पार्ट देखा था, अब तक जो पढ़ते हैं वो रियल नंबर का पार्ट देखा था। अब रियल नंबर में क्या होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, रेशनल होता है, फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, इरेशनल होते हैं, वो सारे नंबर किसमें आते हैं, रियल नंबर में, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमने अब तक नहीं देखा, बट यहाँ पर इस पार्ट को भी हमें पढ़ना होगा, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक
एक साथ करना होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से शो करते हैं, जेड इक्वल टू जो रियल नंबर है उसको ए से शो कर दिया, तो इसको बोलते हो, देखो अभी अभी बताया आयोटा इक्वल आयोटा बी, ठीक है। आयोटा का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से शो करते हैं, तो उसको किसके फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस आयोटा बी। अभी इसका मीनिंग समझाएंगे, ए प्लस आयोटा बी क्या है, पहले इसको नोट करो, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो पहले मैन हेडिंग लिखो, मैन हेडिंग के बाद में क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो अगर ये लिख लिए होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखो, ऐसा लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसको रख किया, इसको डिफाइन करोगे, देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द combination of both real and imaginary number. Complex number is the combination of both real and imaginary number. अब रियल नंबर क्या होता है जो हम पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो रियल एंड इमेजिनरी नंबर, तो इसको किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्या होगा यहाँ पर, रियल नंबर, वेयर ए इज रियल नंबर एंड बी इज, देखो आयोटा को इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, आयोटा ओनली ये शो कर रहा है, आयोटा जिसके साथ है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ बी को क्या बोलोगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा, आयोटा ओनली किसको शो करता है, इमेजिनरी नंबर को शो करता है, ठीक है। ए क्या होता है, रियल नंबर, जिसके साथ आयोटा होता है उसको क्या बोलोगे, इमेजिनरी नंबर। तो ये नोट करो यहाँ पर, where a is real number and b is imaginary number और z is complex number. Z is complex number because complex number is the combination of both real and imaginary number. ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा, रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखो रियल नंबर को शो कैसे करते हैं, नोट डालिए, यहां तक नोट हो गया होगा, उसके बाद में एक नोट डालो, ऐसे लिखना है, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखो रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, आर ई, ठीक है, आर ई, ठीक है, आर ई मीन्स रियल नंबर, आर ई ऑफ जेड, इस टाइप से करोगे। आर ई ऑफ जेड का मीनिंग क्या है, रियल नंबर ऑफ जेड, यानी रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड, इमेजिनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इमेजिनरी नंबर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, आई एम ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड मीन्स इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड, यानी इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज बी। आई नहीं लिखोगे वहां पे, आयोटा नहीं लिखोगे, आयोटा किसको शो कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, आर ई ऑफ जेड का मीन्स मतलब क्या होगा, रियल नंबर, आई एम ऑफ जेड मीन्स इमेजिनरी नंबर, नहीं लिख रहा, थोड़ा सा मैं इस टाइप से करता हूं, दिख गया, नोट कर लो इसको, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कैसे शो करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं,
थोड़ा सा ऐसे पीछे कर लेता हूँ इसको। अब दिख गया होगा, ठीक है। तो ये नोट हो गया होगा। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में आयोटा की बात करेंगे, मींस आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। अभी जस्ट एग्जांपल देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, सिंपल है। तो उसको देखते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल देखो a प्लस आयोटा b, जरूरी नहीं है हमेशा a प्लस आयोटा b लिखे, उसको ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल है ऐसे उर्दू में z इक्वल टू में ऐसा गिवन है x प्लस आयोटा y। तो यहां पर r e ऑफ z क्या हो जाएगा, r e मींस रियल नंबर, रियल नंबर किसका, z का। तो कौन सा यहां पर रियल नंबर x। और सेकेंड क्या हो जाएगा i m ऑफ z, वो कितना हो जाएगा, बिकॉज बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये परेशान करेगा r e z i m z क्या है। तो r e z मींस रियल नंबर, i m z मींस इमेजिनरी नंबर, दैट इज y, ठीक है। और एग्जांपल देखो जैसे ऐसा गिवन है z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसका मीनिंग क्या है, r e ऑफ z मींस रियल नंबर क्या है यहाँ पर 2 और i m ऑफ z दैट इज 3। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ इमेजिनरी नंबर के साथ आयोटा पुट करने की जरूरत नहीं है, आई पुट करने की जरूरत नहीं है। आई किसका सिंबल है, इमेजिनरी नंबर मींस अज्यूम वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं। अब जैसे इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे मानो मैं इसको ऐसे लिखूं 2 प्लस 3, ये तो 5 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अगर आयोटा के साथ जो आता है दैट इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो उसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर है। इफ बोथ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन या अकर्ष टुगेदर, दोनों साथ साथ आते हैं तो क्या होता है वो नंबर कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक हमने आयोटा वाला कंसेप्ट देखा है नहीं, ओनली 2 3 4 इस टाइप से देखा था। तो वो क्या होता है, ओनली रियल नंबर की बात कर रहे थे। रियल नंबर के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट टाइप होंगे, नहीं, कोई टाइप नहीं है इसका, ठीक है। बस इसमें ये है कि इसमें एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। p प्लस आयोटा q भी बोल सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जिसके साथ आयोटा है वो तो इमेजिनरी नंबर होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको क्या बोलोगे, रियल नंबर। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये गिवन था, ठीक है। तो अब यहां पर देखो अगर मान लो इफ b इक्वल टू 0, अगर मान लो b को 0 बोल दूं मैं, इफ b इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू a, b को 0 बोल दिया तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू a। इस कंडीशन में क्या बोलोगे, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर बोल सकते हैं इसको, प्योरली रियल, बिकॉज इसमें आयोटा वाला कोई टर्म है नहीं, आयोटा की टर्म नहीं है, मींस ये इमेजिनरी वाला पार्ट यहाँ पर है ही नहीं, और ये कौन सा नंबर है, प्योरली रियल नंबर। इसी टाइप से इफ a इक्वल टू 0, a क्या है, रियल नंबर है, a 0 है तो z इक्वल टू क्या है, आयोटा b। तो आयोटा तो मतलब किसको शो करता है, इमेजिनरी नंबर को शो करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होगा, व्हेन रियल नंबर इज 0। प्योरली रियल नंबर क्या कब होगा, व्हेन इमेजिनरी नंबर इज 0। तो उम्मीद करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
और रियल नंबर को किससे शो करते हैं, आर्बिट्रेट से। जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको क्या बोलते हो, रियल। जिसके साथ आयोटा होता है उसको क्या बोलते हो, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका फॉर्म का मीनिंग क्या है, एक बार और देखते हैं क्वेश्चन। हमें ऐसा ही होना, देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो जैसे मान लो ऐसा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल, और देखो ऐसा गिवन है हमें a प्लस आयोटा b इक्वल टू गिवन है 5 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसको कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर रियल नंबर क्या है, यहाँ पर तो रियल नंबर a है और यहाँ पर रियल नंबर क्या है 5, तो a इक्वल टू 5 कर सकते हो ऐसा। इसी टाइप से यहाँ पर b, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर आयोटा, b इक्वल टू क्या है 7, इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस टाइप से इक्वल टू में गिवन है a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7, खत्म बात। ये बात जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें चीजें क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होंगे इसमें। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो तो सभी कमेंट करो यस, अगर नहीं आया तो इसको वापस से रिपीट करना है बाद में। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये समझ नहीं आया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी वे से समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। अब देखो, अब बात करते हैं आयोटा की। आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो फर्स्ट हेडिंग समझ में आ गई सबको, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी डेफिनेशन देखी। अब तक हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, मेरे अकॉर्डिंग चलना है हमें। नेक्स्ट हेडिंग है वैल्यू ऑफ आयोटा। वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देखना, कितना इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्ट यहां से आएगा। ठीक है, अभी हमने देखा, फर्स्ट देखा था रूट ऑफ -1 इक्वल टू क्या होता है आयोटा। ये याद रखना हमें, रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा होता है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अब मैं मान लो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं। या देखो इसको मैं इस टाइप से बोल दूं, फर्स्ट वाला पॉइंट इसको मैं बोल दूं, फर्स्ट वाले पॉइंट को आयोटा इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ -1। बिकॉज हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, आयोटा, तो आयोटा के इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया है ना। सेकंड पॉइंट देखो, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगे, बोथ साइड स्क्वायर करूंगे आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर होगा तो रूट -1 इंटू रूट -1 होगा कि नहीं। जैसे मान लो √2 है, √2 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या जाएगा √2 इंटू √2 दैट इज 2। रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर करने से। देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1। ठीक है, इसी टाइप से मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करूंगी। आयोटा क्यूब क्या होता है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर को तो -1 बोल दूंगी और इसको बोल दूं आयोटा, यानी इसकी वैल्यू होगी माइनस का आयोटा, मीन्स आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी माइनस आयोटा। इसी टाइप से आयोटा 4 को ऐसे बोल सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। यहाँ से देखो ना, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1, तो इसकी वैल्यू कहाँ पर 1 होगी, आयोटा की पावर 4 करोगे तो 1 हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो यानी हमें एक साइकिल, देखो एक बार साइकिल की बात करेंगे, साइकिल कैसे लाना है व्यू बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ तक समझ आया, आयोटा इज रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा और आयोटा 4 इज 1। ठीक है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है दिखाई दे रहा है ना। अब देखो इसके बाद कंटिन्यू चलते हैं। इसके बाद में फिफ्थ जो पॉइंट है वो देखते हैं आयोटा 5। आयोटा 5 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, आयोटा इंटू आयोटा 4 बोल सकते हैं आयोटा 5 को। अब आयोटा 4 तो क्या होता है 1 होता है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो वही वैल्यू होती है, आयोटा ही आ जाता है। आगे क्या इसका, इसी टाइप से मैं बोलूँ आयोटा क्यूब, आयोटा 6 सॉरी, तो आयोटा 6 को ऐसा बोल सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू
अगेन आयोटा 4 क्या होता है, 1 होता है, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आयोटा स्क्वायर आता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो -1। तो चलो एक बार और लिख देता हूँ इसको, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू ये 1 ही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। इसके बाद में आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 को क्या बोल सकता हूँ, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा 4। देखो आयोटा 4 तो 1 होता है, आयोटा क्यूब कितना था, माइनस आयोटा, इसको माइनस आयोटा बोलोगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आयोटा की पावर 8, इसको क्या बोल सकता हूँ कि आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की 4, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या समझ में आ रहा है, यानी आयोटा की पावर 4 के बाद में वैल्यू रिपीट हो रही है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। उसके बाद में देखो आयोटा की वैल्यू क्या थी, आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 बोल सकता हूँ इसको, रूट ऑफ -1 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में आयोटा 6 को वापस से -1, आयोटा 7 को माइनस आयोटा 8 को 1, यानी इसकी जो साइकिल चलती है वो चलती है -1 माइनस आयोटा 1, यानी हर 4 एंगल के, हर 4 पावर के बाद में इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी एक साइकिल बन रही है। ठीक है, समझ आ रहा है ये बात, समझने के पहले नोट करो, उसके बाद में कंक्लूजन देखते हैं इसमें क्या है, इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या है, पहले नोट करो इसको। ठीक है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, इतना रटना नहीं है कि कैसे कैसे फाइंड कर रहे हैं, बहुत टफ है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा। तो देखो हमें क्या ध्यान रखना है, जो ध्यान रखना है वो, अब जो टेबल बना रहा हूं या अब जो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं वो ध्यान रखना है। हमें ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट पॉइंट आयोटा इज रूट ऑफ -1, सेकेंड पॉइंट आयोटा स्क्वायर इज -1, थर्ड पॉइंट आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, फोर्थ पॉइंट आयोटा 4 इज प्लस का होगा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, आयोटा इज माइनस रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज प्लस का 1। ये हमें ध्यान रखना है, ये साइकिल हमें ध्यान रखना है। अगर ये पता है तो सारी वैल्यूज आयोटा की पावर कितनी भी हो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, इसके बाद में वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद में वैल्यू रिपीट होगी, इसके बाद में वैल्यू रिपीट होती है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल सबको समझ में आ गई, आयोटा की वैल्यू सबको समझ में आ गई, आयोटा की पावर 4 तक। ये तो हमें लर्न रखनी पड़ेगी। लर्न करने का तरीका बता दिया कि आयोटा माइनस रूट ऑफ -1 होता है, स्क्वायर करोगे तो रूट 1 आ जाएगा, फिर आयोटा क्यूब करोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करोगे तो ये आ जाएगा, आयोटा 4 करोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू यूजेस क्या है इसके। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोले, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिख लो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू देखेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट देखो आयोटा की पावर 9 की वैल्यू फाइंड करनी है जैसे। ठीक है, तो देखो इसको 9 को कैसे चेंज करते हैं, आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं इसको वो देखते हैं पहले। एक मिनट, दिखाई तो दे रहे हैं ना, चलो देखो, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा बोल सकते हैं। तो आयोटा की पावर 8 को क्या बोल सकता हूं मैं, या इसको ऐसा बोल सकता था कि मैं आयोटा 2 इंटू 4 इंटू आयोटा, बिकॉज 2 इंटू 4 8 होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आयोटा की पावर जब 4 होती है ना तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। जैसे मान लो इसके बाद में स्क्वायर हो कुछ भी हो, 1 की कितनी भी पावर, उसका आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है आयोटा। ठीक है, वापस से समझ क्या किया, आयोटा की पावर 9 था, उसको 8 इंटू 1 कर सकते हैं, 4 का मल्टीपल लेना है, 4 का मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 4 का मल्टीपल में रिप्रेजेंट किया 8, 4 का मल्टीपल क्या होता है, इसके पास वाला कौन सा होता है 8, तो फिर देखा 4 का कितना मल्टीपल है 2 इंटू 4, आयोटा जो बचता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 4 का जो मल्टीपल होता है उसके बाद में जो बचता है वही आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि देखो कि कोई सी वैल्यू देख लो 4 से डिवाइडेड होगी तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा,
4 रिमाइंडर बच नहीं सकता या 0 बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आएगी इसकी वैल्यू। तो हमें करना क्या है, इसके लिए ध्यान क्या रखना होता है, तो जो भी आयोटा की पावर होती है, ठीक है, आयोटा की जो भी पावर होती है जैसे एन, आयोटा की पावर जो भी होती है एन, उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, कैपिटल एन बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको। आयोटा की पावर कैपिटल एन है तो इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा इंटू 4 इंटू एन, ठीक है, 4 इंटू एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख लेंगे यहाँ पे एक्स। ठीक है, एक्स बोल दो या आर बोल दो, आर फॉर रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पर पावर क्या थी 8 थी, सो 9 की टोटल पावर कितनी थी 9, इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 2। कंप्लीट टाइम 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच रहा है उसको अलग लिखो 2 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। ठीक है, तो 4 इंटू एन के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, 4 इंटू 2, 9 को कैसे लिखा 4 इंटू 2 प्लस 1, आर यहाँ पर क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 2 इंटू 4 इस टाइप से बोलोगे। और जो ये वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है, इसकी वैल्यू जो क्या होती है, आयोटा की पावर 4 इंटू एन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका मतलब है जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है हमेशा, और कुछ भी नहीं है। और रिमाइंडर क्या बच सकता है, यहाँ पर लिख लेना आर इक्वल टू यहाँ पे रिमाइंडर, और आर इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। 0 होगा तो देखो 0 का मतलब तो कुछ है ही, 0 होगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1 होगा तो इसका आंसर आयोटा आ जाएगा, 2 होगा तो इसका आंसर माइनस में 1 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, बस जो रिमाइंडर बचते हैं। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आंसर 1 होगा, रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर आयोटा होगा, रिमाइंडर 2 होगा तो आंसर -1 होगा, रिमाइंडर 3 होगा तो आंसर माइनस आयोटा होगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, आयोटा के बाद कुछ भी हो उसको क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसके फॉर्म में इसको लिख दोगे। 4 से डिवाइड होता है जब तक तो आंसर क्या हो जाएगा 1, जो रिमाइंडर बचता है उसको अलग से लिखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये नोट हो गया होगा, ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल, कितनी भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, कितनी भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो सेकंड एग्जाम्पल, आयोटा की पावर, जैसे छोटा ही एग्जाम्पल 17 लेते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 17। अब देखो 17 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 का मल्टीपल लिखना है, 4 इंटू 4 16 हो गया, इंटू रिमाइंडर जो बच रहा है आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 इंटू आयोटा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आयोटा, बिकॉज रिमाइंडर 1 बच रहा है तो देखो यहाँ से रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर आयोटा आता है। इसको भी डालने लगना यही से आएगा सब। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं साथ में, जैसे कि मैं बोलूँ आयोटा रेज़ टू पावर 90, आयोटा रेज़ टू पावर 90, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 16 तो हो गया, रिमाइंडर कितना बचा है 19 माइनस 16 3 बचता है, तो आयोटा की पावर 3 ऐसा बचेगा। तो देखो ये तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है इंटू आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की तो हमें पता होना चाहिए माइनस आयोटा, कम से कम 4 वैल्यू में पता होना चाहिए आयोटा की वैल्यू -1। ठीक है, या आयोटा के फॉर्म में लिख देते हैं उसको तो। ठीक है, अगर आयोटा आता है तो उसको आयोटा के फॉर्म में लिख देते हैं, √1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर आता है तो उसको -1 बोलते हैं, आयोटा क्यूब आता है तो उसको माइनस आयोटा बोलते हैं, 4 आता है तो उसको 1 हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे। ठीक है, इसको देखो एक तरीके से और कर सकते थे, चलो मैं आपको बाद में बताएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसकी प्रैक्टिस करनी है आज। मैं बोलूँ आयोटा रेज़ टू पावर 57,
आयोटा रेज टू पावर 57। अब तुम बोलोगे रे ये तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं, 4 का मल्टीपल है कि 4 का मल्टीपल है 56, 4 का मल्टीपल होता है क्या 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, या डिवाइड करके देखिए आपको कितने टाइम कंप्लीट टाइम डिवाइड होता है। बस रिमाइंडर की बात छोड़, तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है 4 इंटू 14 56 हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ 56 इंटू आयोटा, तो 56 क्या बोलूंगा 4 इंटू 14 इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और ये आयोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आयोटा। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आसान है, आ रहा है ना समझ। आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितनी भी पावर हुए तो केवल 3 वैल्यू 4 वैल्यू के अलावा वैल्यू होती नहीं आयोटा। एक तो खुद आयोटा है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेकंड आयोटा स्क्वायर, उसकी माइनस होती है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होती है, आयोटा 4 1 हो जाती है। बस 4 वैल्यू ध्यान रखनी होती है, बस इसके अलावा कोई वैल्यू आती नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। और देखो आयोटा रेज टू पावर 237, क्या बात है, कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। बच्चों की जान ले वो हो गए क्या, ऐसा बोल रहे होंगे कुछ तो। ठीक है, क्या करोगे, सिंपल सी बात है 4 से डिवाइड करके देखना होगा। 237 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 4 इंटू जो भी कंप्लीट टाइम डिवाइड होता है तो उसको 4 के मल्टीपल में लिख दो, जो रिमाइंडर बचता है उसको बाहर लिखो। कितना आ रहा है 4 5 जा 20, ठीक है। जैसे मैं ऐसे डिवाइड करके देखो, किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी। 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर 7, ये आ रहा है 36, 4 9 जा 36 होता है रिमाइंडर पर, तो 59, ठीक है। 4 का कितना मल्टीपल होगा 59, बचा कितना 1 बच रहा है आयोटा के पावर 1, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 में चला जाता है। बचा क्या हमारे पास ओनली आयोटा, खत्म बात। अब आयोटा का रूट ऑफ माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा को आयोटा ही बोल दो, आयोटा की फॉर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी अच्छे से आगे होगी, है ना। आयोटा की वैल्यू अच्छे से फाइंड करनी आती होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं माइनस वाला, माइनस वाला कंसेप्ट चलो कल देखेंगे, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आज जो होमवर्क है वो यही है, हमें आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और कंसेप्ट देखेंगे हम, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। इतना ही है। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के अलावा हमने आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड करके ये देखें, ठीक है। और एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसके ज्यादा अगर बताएंगे तो थोड़ी मिक्स हो जाएगा ऐसा, है ना। हालांकि मिक्स जैसा कुछ है नहीं, आसान टॉपिक है, ठीक है। तो क्या सभी को आसान लगा ये टॉपिक, आसान लगा ना सभी को, चलो अच्छी बात है, सभी को आसान लगा है तो ठीक है। तो अब देखो जो होमवर्क है आज, ऐसा नहीं है सभी को रिप्लाई करना है, और रिप्लाई कहाँ करना है सभी को पता है, ग्रुप में रिप्लाई नहीं करना, इंडिविजुअली रिप्लाई करना है। ग्रुप में देखो रिप्लाई क्यों नहीं करना, क्योंकि कुछ कॉपी करके मैं चाहता हूँ कि सभी को आना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। चाहे तुम गलती करो लेकिन उसको रिप्लाई करो, ठीक है। गलत करोगे जब तो पता लगेगा कहाँ गलती है, ठीक है। तो आज का होमवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ, बिकॉज एक साथ है वैल्यूज ऑफ। देखो इसको ऐसा बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ, या फाइंड द सिंपल फॉर्म ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं ना। फर्स्ट आयोटा रेज़ टू पावर 26, सेकेंड आयोटा रेज़ टू पावर 139, थर्ड आयोटा रेज़ टू पावर कितना 261, और फोर्थ ले लेते हैं हम आयोटा रेज़ टू पावर कितना लेना है, आयोटा रेज़ टू पावर माइनस वाला तो तुम्हें कंसेप्ट बताया नहीं, चलो कोई ना, फिर भी 1008, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट के क्वेश्चन है, 5 मिनट भी नहीं लगेगी, 4 मिनट लगेगी, है ना। तो अभी रिप्लाई कर सकते हो, इसी टाइम में टाइम है, और नेक्स्ट क्लास का टाइम है तो बाद में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रिप्लाई सभी को करना है। और नेक्स्ट क्लास में ये क्लास अगर जिसको समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान लगेगी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन दिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिखा है, और आयोटा को पहचाना कि आयोटा क्या होता है, क्या एक्चुअली आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं देखा यहाँ पर,
आगे समझिए 5.1 नेक्स्ट क्लास में होगी। यहाँ पर जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी सभी को क्लास, ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।